Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. I hope that you all are doing well. So today we will talk about past indefinite tense. Past indefinite tense की उर्दू की पहचान भी मस्ट नो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि उर्दू में हम इसको कैसे पहचानेंगे एंड यू विल से दैट उस सेंटेंस के लास्ट के वर्ड के लास्ट जो लेटर होंगे अलिफ छोटी ये और बड़ी ये होंगे एंड वी हैव फ्यू बुलेट पॉइंट जो हमें अपने जहन में बिठाने हैं। फर्स्ट वी हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिड यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब और हमारे पास इसके साथ और ये सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है एंड वी मस्ट नो कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आई वी यू दे ही शी इट और एनी नेम हमारे पास सब्जेक्ट कहलाते हैं एंड वी मस्ट नो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वाटर ड्रेस हाउस बुक पेन फूड लेटर मीन टू से कि कोई भी नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इधर मैंने लिखी है बिकॉज हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की ही बात करेंगे। तो एज वी हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ईट और ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक ड्रैंक राइट रोट रीड रेड। रीड और रीड अब ये हमारे पास सेम है स्पेलिंग में लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है। रीड रेड स्लीप स्लेप्ट गो वेंट कम केम क्राई क्राइड। ईट खाना ड्रिंक पीना राइट लिखना रीड पढ़ना स्लीप सोना गो जाना कम आना क्राई रोना। हियर वी हैव द फ्यू फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट वी विल यूज इन today's lecture. So here we have the structure। अभी हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर है एंड हम इसी के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ये हमारे पास आ जाएगा एफर्मेटिव। ठीक है और फिर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस। अब जब हम डिड नॉट लगा देंगे डिड इज आल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है डू डिड तो हम एक ही सेंटेंस में टू सेकंड फॉर्म्स यूज़ नहीं करते। हम एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं जो डिड ऑलरेडी यहाँ पर नॉट लगाते हुए नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में आ गया है। तो जब हम इसके साथ कोई वर्ब लगाएंगे तो वो जो सेकंड फॉर्म थी ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास यहाँ पर इंटेरोगेटिव आता है डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं फॉर कंफर्मेशन। नाउ हियर वी हैव द फ्यू एग्जांपल्स दैट वी विल स्टडी टुगेदर एंड रीड टुगेदर। सो शी स्लेप्ट। अब हेयर वी कैन सी कि सोई की लास्ट में छोटी ये आ गई है। यहाँ पर है छोटी ये हमारी एक पहचान है वो सोई। तो हम यहाँ से पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। वो सोई शी स्लेप्ट में गई। अब गई में भी यहाँ पर छोटी ये आ गई है। अब यहाँ पर है वैसे जाने को कहते हैं गो लेकिन हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वेंट आ जाएगी। ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास वेंट सेकंड फॉर्म गो की थी। अब मैं गई यानी कि जाने का काम हो रहा है तो आई वेंट। ओके एंड तुम आई अब आने को कहते हैं कम उसकी सेकंड फॉर्म है केम। छोटी ये आ गई इट मीन्स के पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है और हम यहाँ पर केम यूज करेंगे। वो रोया मतलब कि रोया में अलिफ आ गया आखिर में। तो इस तरीके से हम लास्ट में हम देखेंगे अगर अलिफ आ गया है ये देखिए हमारे पास पहचान है तो फिर हम उसमें यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। ही क्राइड और वो खेले मीन्स की ज़्यादा की बात हो रही है लेकिन बड़ी ये आ गया हमारे पास ये पहचान थी अलिफ छोटी और बड़ी है और हमारे पास यहाँ पे छोटी ये अलिफ और बड़ी ये यूज़ हो रहा है हमारे। अब हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। दे प्लेड। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर कि हम इसको स्ट्रक्चर में पुट कैसे करेंगे। मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया अब क्या है कि खाना खाया अब अलिफ आ गया इट मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। सेकंड फॉर्म यूज करनी है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर। आई एट फूड सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई एट फूड आई डिड नॉट लगा दिया देन हम इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। आई डिड नॉट ईट फूड डिड आई ईट फूड। डिड आई नॉट। अब यहाँ पे हमने डिड आई नॉट यूज़ किया फॉर कंफर्मेशन कि क्या मैंने खाना नहीं खाया।
एंड वी मस्ट नो कि जब भी आई हमारे पास, चाहे वह स्टार्टिंग में आए, चाहे वो हमारे पास सेंटेंस के मिडिल में आए या बीच में आए, तो हम उसको हमेशा कैपिटल ही रखते हैं, ठीक है। एंड तुमने खत लिखा, हेयर वी हैव दी अगेन अलिफ in the last word of the sentence, so you wrote letter. You did not write letter. अब हमने यहाँ did ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर लिए है, तो ये जो सेकंड फॉर्म था यहाँ आकर फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। You did not write letter. Did you write letter? Did you not write letter? दिस इज द confirmation sentence कि क्या तुमने लेटर नहीं लिखा। उसने किताब पढ़ी। He read book. पॉजिटिव। He did not read book. अब यहाँ पर हम read नहीं पढ़ेंगे। Here we have the first form of the verb read. Read, he read book. He did not read book. Did he read book? Did he not read book? क्या उसने book नहीं पढ़ी? In this way we will use the past indefinite tense. Thank you. If you wanna these types of videos more, then please like and subscribe.